गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 54, 55 एंड 56 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर रुपीज 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, आगे कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था 5%। इन एडिशन ए वाज आल्सो इंटाइटल टू अ ड्रॉ सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर मंथ, यानी ए को 5000 पर मंथ के रेट से यानी कि 60,000 रुपया एक साल का सैलरी भी प्रोवाइड कराना था। आगे कह रहा सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी सी को 5% का कमीशन भी प्रोवाइड कराना था। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना तो बिफोर वर्ड लिखा हुआ ना तो आफ्टर वर्ड लिखा है। तो जब कुछ ना लिखा हो तो हम हमेशा मानते हैं कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा, यानी जो नेट प्रॉफिट दिया है उसी का 5% आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे कह रहा द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वर रुपीज 3,60,000, तो ये 3,60,000 रुपया नेट प्रॉफिट हो गया। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कैपिटल के रेशियो में कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव। ठीक है, यानी ऊपर जो एडजस्टमेंट करनी थी, यानी जो अप्रोप्रिएशन करना था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था, ठीक है, सैलरी प्रोवाइड कराना था, कमीशन प्रोवाइड कराना था, इन तीनों अप्रोप्रिएशन को करने के पहले ही क्या किया, ये 3,60,000 के प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि ये प्रॉफिट सही नहीं है, जो कि रॉन्ग प्रॉफिट है, और ये रेशियो भी सही नहीं है, यानी रॉन्ग रेशियो में इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे कह रहा है द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। कह रहा कि जो करेक्ट प्रॉफिट था उसको शेयर करना था 2:3:5। तो बिना अप्रोप्रिएशन किए, यानी कि जो 3,60,000 है, जबकि ये अभी रॉन्ग प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए था, अप्रोप्रिएशन करना चाहिए था। मतलब पार्टनर्स को जो भी अप्रोप्रिएशन करना था वो करने के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट आता उसको 2:3:5 में डिवाइड करना चाहिए था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, गलती से इस पूरे 3,60,000 को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे कह रहा कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोविंग द वर्किंग क्लियरली। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप टेबल बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो सबसे पहले जब पीएसआर में गलती हो जाती है, यानी ये टाइप 2 की जो एरर्स हैं वो है। ठीक है, तो इसमें हमने स्टेप्स बताया था, 4 स्टेप। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो रॉन्ग प्रॉफिट है और उसको जो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके आप पार्टनर से पहले वो प्रॉफिट ले लेंगे। तो देखो प्रॉफिट कितना था, 3,60,000, इसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अब ये कैपिटल रेशियो कैसे आएगा, 1:2:3। देखो एक पार्टनर का कैपिटल यहाँ मैं दिखा देता हूँ। पार्टनर्स का कैपिटल देखो 1 लाख है, 2 लाख है और 3 लाख है। तो इसमें देखो 5 जीरो कॉमन है, इसमें भी 5 जीरो कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 5 जीरो कॉमन है, तो कट जाएगा, तो बचेगा 1:2:3। तो कैपिटल रेशियो क्या बनेगा गाइज, 1:2:3। तो इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को, जो रॉन्ग प्रॉफिट था उसको अप्रोप्रिएट करके पार्टनर से ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर लेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ कि डेबिट कर लेंगे। तो ए का आएगा कितना, 3,60,000 का अगर हम 1/1, 2, 3 यहाँ 1/6 करेंगे तो 60,000 आएगा। और 3,60,000 का अगर हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का रेशियो क्या है, 2/6 कर लेंगे तो 1,20,000 आएगा। और इसी तरीके से सी का 3,60,000 का 3/6 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। फिर इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 3,60,000 रुपया ये हमने क्या कर लिया, वापस कर लिया। ठीक है, पार्टनर से, यानी कि डेबिट कर लिया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया था। अच्छा एक चीज़ और, इसको जब आपने बांट लिया, ठीक है, इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे और हेडिंग दे देंगे टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम ए और डेबिट लिख देंगे, क्योंकि हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने बताया था गाइज, हमें क्या करना है कि जो सही सही हमें अप्रोप्रिएशन करना था वो कर देंगे, यानी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% के रेट से। तो देखो जो ए है उसका कैपिटल कितना है, यहाँ एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ए जो है उसका कैपिटल 1 लाख है, तो 5% निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा। और बी का कैपिटल 2 लाख है तो इसका 5% 10,000 आ जाएगा। और सी का कैपिटल 3 लाख है तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा 15,000। तो देखिए हमने क्या किया, 5,000 ए को
बी को 10,000 एंड सी को 15,000 क्रेडिट कर दिया। इसके बाद ए को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 ए के कॉलम में, बी में डैश हो जाएगा, सी में डैश हो जाएगा और टोटल में पूरा 60,000 ले आएंगे, ठीक है। और देखो सी को कमीशन देना था नेट प्रॉफिट का 5%, तो 3,50,000, ये जो क्वेश्चन में 3,50,000 नहीं, गलती से ये 3,50,000 है लिखा गया है, ये 3,60,000 है गाइस, ठीक है, 3,60,000 है। तो 3,60,000 का 5% आप निकाल लेंगे तो 18,000 आएगा, ठीक है, और ये 18,000 टोटल में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें सही सही अप्रोप्रिएशन करना था वो हमने कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इनका भी जो अप्रोप्रिएशन हमने किया इनका भी टोटल कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो 5,000 दिया किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 60,000 किसका दिया, सैलरी का, तो दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा, 65,000 क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। ये 10,000 था, 10,000 यहाँ आ जाएगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और 15 + 18 33 ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 1,08,000 ये भी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे गाइस टोटल अमाउंट ऑफ बी, और कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है गाइस। अब ये जो करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, मैंने वैसे जो मैंने स्टेप लिखवाया था उसमें मैंने बताया था कि इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, जैसे आप बनाते थे, ठीक है। यानी जो 3,60,000 का प्रॉफिट दिया वो क्रेडिट में दिखा करके जो अप्रोप्रिएशन वगैरह करना उसको करके बैलेंस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा वही करेक्ट प्रॉफिट आएगा। या फिर यहाँ जो मैंने किया है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। इसमें क्या करना, जो आपने टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम ए लिख रखा है, यानी ये 60,000, 1,20,000 और 1,80,000, यानी जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, इसमें से आप टोटल अमाउंट ऑफ बी कॉलम जो क्रेडिट मैंने कर रखा 65, 10,000, यानी जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस बी, ए वाले कॉलम में से बी वाले कॉलम को माइनस कर देंगे। तो देखो ए वाला कॉलम का टोटल कितना है, 60,000 डेबिट बैलेंस है, और बी के कॉलम का टोटल कितना है, 65,000 जो कि क्रेडिट बैलेंस है। तो किसका बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का, कितना, 5,000, तो 5,000 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे तो डेबिट बैलेंस कितना है, 1,20,000, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है, सिर्फ 10,000, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितने का, 1,10,000 का। इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे, सी का जो डेबिट बैलेंस है वो 1,80,000 है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है, 33,000, तो किसका बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो आ जाएगा 1,47,000। फिर आप क्या करिए, इन तीनों का टोटल कर लीजिए, यानी 5,000, 1,10,000 और 1,47,000, तो आ जाएगा 2,52,000। यही तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट होगा। अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन भी बना के निकालोगे ना तो यही आएगा, बैलेंस प्रॉफिट आपका 2,52,000 ही आएगा। आप चाहे तो बना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको मिल गया करेक्ट प्रॉफिट, तो अब हमको क्या करना है, ये जो करेक्ट प्रॉफिट है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है करेक्ट रेशियो में, जो क्या था 2:3:5 था, और क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2, 3, 5 और 5, 10, यानी 2,52,000 का 2/10 करेंगे तो 50,400 ए को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 3/10 करेंगे, ठीक है, 2,52,000 का तो 75,600 बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 2,52,000 का 5/10 करेंगे तो 1,26,000 सी का आ जाएगा, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट तो नील होना ही है, ठीक है। इसके बाद इसका नेट इफेक्ट आप निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस दिया है 5,000, और यहाँ पे भी हमने इसको क्रेडिट कर रखा है, ठीक है, 50,400, तो दोनों क्रेडिट बैलेंस ही है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 55,400, और कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि दोनों क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, यानी ये भी और ये भी। इसी तरीके से आप बी का कर लेंगे, बी का देखो ये 1,10,000 डेबिट बैलेंस है, जबकि 75,600 ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर हम इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे तो 34,400 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा था, ठीक है। इसी तरीके से सी का देखो डेबिट बैलेंस कितना है, 1,47,000, जबकि क्रेडिट बैलेंस 1,26,000, यानी इसका भी 21,000 से डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बस अब इसकी जनरल एंट्री बना देंगे, कैसे बनाएंगे, तो सी को ए को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, बी को डेबिट कर देंगे एंड सी को भी डेबिट कर देंगे। तो आइए देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 34,400, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 21,000 से, और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 55,400 से, और नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तो गाइस आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ईजी है, देखो
अब इसमें कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कह रहा देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ देखो फिक्स्ड कैपिटल दे दिया, इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। कितना दिया, 2 लाख और 1,50,000 और 1,25,000। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। फिर आगे कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 interest on capital was credited to them at the rate of 8% instead of 10%। गिव एडजस्टिंग इंट्रीज, यानी 8% का इंटरेस्ट देना था, जबकि दे कितना, सॉरी 8% इंटरेस्ट दे दिया गया, जबकि देना कितना था 10%। इसका मतलब 2% क्या किया गया, कम दिया गया। इसका मतलब समझो गाइज, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है कि एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 10%, इसका मतलब ये हुआ कि 8% देना था, लेकिन 8% दे दिया गया, जबकि देना कितना था 10%, यानी 2% कम दिया गया, तो 2% हम और दे देंगे। आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। आप टेबल बना लेंगे, हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना था, हमें देना था क्या नाम है 8%, जबकि हम दे दिए कितना, सॉरी हमें 10% देना था, हमने दिया कितना 8%, यानी 2% कम दिया, तो 2% हम और दे देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इनका कैपिटल क्या है, एक्स का है 2 लाख, तो 2 लाख का 2% 4,000, और वाई का है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 2% 3,000, और 1,25,000 का 2% आ जाएगा 2,500। तो इस अमाउंट से हम क्रेडिट, यानी एक्स को 4,000 से, वाई को 3,000 से और जेड को 25,000 से क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 9,500। अब क्या करेंगे, ये जो 9,500 आया इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पीएसआर रेशियो में, जो क्वेश्चन में दिया था, और क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 5 3 8 2 10, यानी 9,500 का 5/10 निकालेंगे 4,750 एक्स का आ जाएगा, और 3/10 निकालेंगे तो 2,850 वाई का आ जाएगा, और 2/10 निकालेंगे तो 1,900 रुपया जेड का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो देखो एक्स को हमने कितने अमाउंट से क्रेडिट कर रखा है 4,000 से, जबकि इनको डेबिट किया गया कितने से 4,750 से, यानी इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है कितने से 750 से। उसी तरीके से वाई को देखो 3,000 से क्रेडिट किया गया, जबकि डेबिट कितने से हुआ है 2,850, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कितने अमाउंट से 150। और इसी तरीके से जेड का देखो 2,500 रुपये से क्रेडिट किया गया, जबकि इसका डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है 1,900, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कितने से 600। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे, और आपको पता है क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर फिक्स दिया था, तो एंट्री हम कैसे करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 750 से डेबिट करना था, 750 से मैंने डेबिट कर दिया, टू वाई एस कैपिटल और टू जेड एस कैपिटल। वाई को क्रेडिट करना था 150 से, तो 150 से कर दिया गया, और जेड को करना था 600 से, तो 600 से क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। सिंपल है गाइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी उसी तरीके से है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ भी देखिए गाइस फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, तो जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ₹1, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them at the rate of 10% instead of 9%। यानी हमने 10% दे दिया, जबकि देना कितना था 9%, यानी 1% ज़्यादा दे दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब उसका ऑपोजिट है। 55 वाले में क्या था कि हमको देना था, ठीक है, ज़्यादा, लेकिन दिया था कम। और यहाँ क्या है, हमको देना था 9%, ठीक है, लेकिन दे कितने दिए 10%, यानी ज़्यादा दे दिए, तो 1% जो ज़्यादा दे दिए वो हम वापस ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर लेंगे। आइए देखिए आप टेबल बना लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो इंटरेस्ट देखो यहाँ लिखा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% एक्सेस, क्रेडिटेड नहीं बल्कि ये डेबिटेड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये डेबिटेड होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम 1 लाख का 1% निकालेंगे 1,000, ए का कैपिटल कितना था 1 लाख, तो 1,000 आ जाएगा। बी का कैपिटल कितना था 2 लाख, तो 2 लाख का 1% 2,000, और सी का कैपिटल था 3 लाख, और 3 लाख का 1% हो जाएगा 3,000। तो 1,000, 2,000 एंड 3,000 टोटल कितना हो जाएगा 6,000। तो इतने अमाउंट से हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। इसके बाद ये जो 6,000 आया इसको हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है, पीएसआर रेशियो में। ठीक है, और क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इस बार हमें उनको देना होगा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 4 3 7 3 10, तो 6,000 का 4/10 2400, और 6,000 का
3/10 1800 और 6000 का 3/10 इसका भी 1800 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो देखो ए का डेबिट बैलेंस है 1000, जबकि क्रेडिट बैलेंस आया कितना 2400, यानी क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है कितने से 2400 से। इसी तरीके से बी को जो डेबिट किया गया 2000 से, जबकि क्रेडिट करना है 1800 से, यानी 200 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से सी का देखो 3000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना आया था 1800, तो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है कितने से 1200 से। आइए इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बी इज करेंट अकाउंट डेबिट, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करेंट अकाउंट डेबिट। बी को 200 से डेबिट करना था, सी को 1200 से डेबिट करना था और ए को 1400 से क्रेडिट करना था। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे सारे क्वेश्चंस को, यानी जीके गोयल की जो क्या नाम है फंडामेंटल के जो क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप सीक्वेंस में करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को मेरी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।